तो मैं इसी बात को लेकर चल रहा हूँ कि गिवन सर्कमस्टांसेस में जो बेस्ट हो सकेगा वो हम लोग करेंगे और शो को पिछले से ज्यादा एनर्जी के साथ शुरू करेंगे जब मौका मिलेगा। तो पहला चैलेंज तो ये था कि ये पुरानी दिल्ली वाला लहजा जो क्या कर रही है, अबे ऐसा कर रही है, जा रही हूँ आ रही हूँ, तो वो थोड़ा सा उस पर थोड़ा थोड़ा समय बिताया मैंने। तो मुझे बड़ा फ्रीडम फील होता है जब मैं सेट पे जाता हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ जब सीन के लिए जाने वाला होता हूँ, क्योंकि जितने क्वर्क्स और जितना पागलपन है और जितना आप खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। Hi, this is Shubhashish Jha and you're watching me on Telechaska. So hi Subhashish, welcome to Telechaska and लॉकडाउन का पीरियड है, तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसे कट रहे हैं आपके दिन? Hi Riddhi, I'm glad to join this meeting with Telechaska. लॉकडाउन के दिन ठीक बीत रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं कह सकते क्योंकि हर कोई परेशान है लॉकडाउन से कहीं ना कहीं, लेकिन उस हिसाब से अच्छे बीत रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि खुद को कंस्ट्रक्टिवली ऑक्यूपाइड रखूं, इस समय कोई प्रोडक्टिव बनाऊं, ताकि फिर जब काम शुरू होता है, फिर जो कई चीजें हम नहीं कर पाते, जिसके लिए समय नहीं मिल पाता, तो ये इसको एक ऐसे मौके की तरह देख सकते हैं जिसमें हम लोग वो सारी चीजें अभी जी भर के कर लें। Absolutely. So जीजा जी छत पर है, लॉकडाउन के कुछ टाइम पहले ही आया था एंड सडनली बीच में कुछ चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से शूट होल्ड पे डालना पड़ा। तो ये कितना मुश्किल रहा आप लोगों के लिए भी, या किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे पीरियड को? जी देखिए, मुश्किल तो सबके लिए रहा है, पूरी टीवी फिल्म इंडस्ट्री, इनफैक्ट हर किसी के लिए कहीं ना किसी प्रकार से मुश्किल रहा है। मैं अपने इस शो के कॉन्टेक्स्ट में ये कहना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है कि एक शो का फ्लो बनता है। आप या शूट करना शुरू करते हैं, आपको एक स्टोरी का एक हैंग पता चलता है, कैरेक्टर आपके ग्रिप में आता है, एक अच्छी बॉन्डिंग बन रही होती है अपने को एक्टर्स के साथ, एक रिदम होता है, तो वो डेफिनेटली डिसरप्ट। रिद्धि, ये सिचुएशन हम सभी के लिए चैलेंजिंग है, हर किसी के प्लान्स कहीं ना कहीं एब्रप्टली रुक गए, और टीवी फिल्म और दुनिया में हर किसी के लिए ये समय मुश्किल है। जाहिर सी बात है, जब एक शो शुरू होता है तो स्टोरी का एक हैंग पता चलता है, फिर कैरेक्टर आपकी समझ में आता है धीरे धीरे, फिर आपके को एक्टर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनती है, उनका रिदम आप उनके साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बनती है। तो हाँ, मतलब एक सडन जो ये पॉज हो गया है वो मुश्किल है, मुश्किल डेफिनेटली है। बट एक चीज मैं हमेशा मानता हूँ कि गिवन सर्कमस्टांसेस में आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे आपको सक्सेस को जज करना चाहिए। तो जैसे क्रिकेटर्स, अगर आप कोई एथलीट या स्पोर्ट्स पीपल को भी ले लें कि मान लीजिए बारिश से इंटरप्ट हो गया टेस्ट मैच, तो वो फिर उसके अनुकूल प्लानिंग करके फिर आगे बढ़ते हैं और उस मैच को जीतने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसी बात को लेकर चल रहा हूँ कि गिवन सर्कमस्टांसेस में जो बेस्ट हो सकेगा वो हम लोग करेंगे और शो को पिछले से ज्यादा एनर्जी के साथ शुरू करेंगे जब मौका मिलेगा। ओके। सो जब आपको ये शो ऑफर किया गया था, तो आपके दिमाग में क्या था? ऐसा रोल है, कितना मजा आने वाला है, या आपने शो को किस तरह से पूरा प्रोसेस समझा, या क्या डिफिकल्टीज देखी अपने रोल में, तो इसलिए आपने सोचा कि ये रोल करना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है पर्सनली आपके लिए? बिल्कुल, शुरुआत की बात करें तो ओवरऑल जो ये अपॉर्चुनिटी थी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मैं बहुत एक्साइटेड था। काफी समय से शूट नहीं हुआ था किसी भी तरह से, तो जब मैंने ये देखा कि एडिट टू सच अ बिग प्रोडक्शन हाउस एंड इट्स नोन टू बी सो गुड, वहां उनके साथ काम करना बड़ा मतलब अच्छा अनुभव होता है। फिर शशांक बाली सर के साथ काम करने को लेकर आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि वो कॉमेडी के मास्टर हैं उस जॉनर के, और उनके साथ काम करके मैं बहुत कुछ सीखूंगा, ये मुझे तब भी लगा था। और जीजा जी छत पर कोई है, जीजा जी छत पर है ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, तो और सब टीवी पे आना, जो पूरे देश के लोग जिसे पसंद करते हैं जिस चैनल को, तो ये इट वाज इन एवरी वे इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। तो ये तो रही कि मतलब इनिशियली शो को लेकर मैं किन बातों से एक्साइटेड था। फिर आपने कहा कि क्या चैलेंजेस मुझे दिखे इस रोल में, तो जब मुझे इस कैरेक्टर के बारे में मैं ग्रेजुअली ज्यादा जानता गया, तो पहला चैलेंज तो ये था कि
ये पुरानी दिल्ली वाला लहजा, जो क्या कर रही है अबे, ऐसा कर रही है, जा रही हूँ आ रही हूँ, तो वो थोड़ा सा उस पर थोड़ा थोड़ा समय बिताया मैंने। तो वो चैलेंज नहीं, वो एक्चुअली वही मजा है इस प्रोफेशन का, वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट द प्रोफेशन। और दूसरी चैलेंजिंग चीज ये थी कि हमारे कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो वो मजेदार होना चाहिए और प्यारा होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा देख करके लगा कि अरे यार इतना लड़ाई झगड़ा नहीं देखना। तो वो एक थिन बैलेंस को पकड़ के चलना, वो ट्रिकी चीज है जो बहुत चैलेंजिंग लगी और मजा आया ऊपर। ओके, सो ये शो काफी ज्यादा कॉमेडी भरा भी है, प्लस इसमें थोड़ा थ्रिल भी है, थोड़ा घोस्ट वाला एक टच भी है। सो वो जब हम देखते हैं तो काफी ज्यादा हिलेरियस भी लगता है, प्लस एट द सेम टाइम अरे यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, वैसा वाला सिचुएशन होता है। तो आपके लिए वो क्रिएट करना ऑफ स्क्रीन कितना मजेदार होता है, या किस तरह का एक पूरा वो चीज डेवलप करना इतना अलग एक्सपीरियंस है? ऑन स्क्रीन मैं इसको एक बहुत अच्छा, मतलब रियल लाइफ में अगर आप देखें तो ज्यादातर हम लोग बहुत सोच समझ के कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, अच्छा ये मत बोलो, ये बुरा लग जाएगा वो, और एक पर्टिकुलर वे में हम लोग रहते हैं कई चीजों को सोच करके। ये कैरेक्टर और ये सिचुएशन ऐसा है शो में जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपके जितने क्वर्क्स हैं, जो पागलपन है, आप उसको लाइए और वो इनफैक्ट वो उससे फायदा होता है। तो मुझे बड़ा फ्रीडम फील होता है जब मैं सेट पे जाता हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ जब सीन के लिए जाने वाला होता हूँ, क्योंकि जितने क्वर्क्स और जितना पागलपन है, और आप खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। और जिस तरह का सिचुएशन होता है कि भूत भी है, पड़ोसियों से लड़ाई हो रही है, तो वो सिचुएशन अपने आप में बहुत मजेदार सिचुएशन होता है, जो कि रियल लाइफ में हम लोग इस तरह के सिचुएशन से बचते हैं, भागते हैं कि यार अगर किसी झगड़ा ना हो जाए पड़ोसी से, अच्छा इक्वेशन बना कर रखो। बट यहाँ पर आप खुलकर एक्सप्रेस करिए जो दिल में आ रहा है, झगड़ा लड़ाई करनी है और भूत से डरना है, तो वो एक सेंस ऑफ फ्रीडम देता है मुझे, जो मैं बहुत वैल्यू करता हूँ। ओके, सो सीम्स लाइक पड़ोसी काफी ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं, तो रियल लाइफ में कभी ऐसा कुछ एनकाउंटर हुआ है क्या आपके साथ? देखिए, कई हर किसी का कुछ ना कुछ तो, मतलब पड़ोसी, लेकिन इस लेवल का नहीं होता जितना हमारे शो में होता है, और जितना वो एक दूसरे के साथ लिबर्टी लेते हैं कहा सुनी की, उस लेवल पे नहीं। हम लोग मोस्टली शहरों में अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो कभी कोई प्रॉब्लम भी हुई नेबर से तो बड़े कर्टसी के साथ, क्योंकि बहुत आगे पीछे सोच करके इंसान चलता है कि अरे इनके साथ ही रहना है अगल बगल में, तो कुड यू प्लीज डू दिस, दिस वाज लाइक, तो इस तरह से ही चीजें हैंडल हो जाती हैं। इतना अगली नहीं होता है मामला कि लोग एक दूसरे को मारने को भाग रहे हैं, और ये सब इस तरह की चीजें तो आई एम श्योर रियल लाइफ में कम ही देखने को मिलती हैं। ओके, कमिंग टू हिबा नवाब जो आपके साथ लीड कैरेक्टर में नजर आ रही है, उनके साथ आपकी केमिस्ट्री की बात करें तो ऑफ स्क्रीन कैसी है, किस तरह का आप दोनों का बॉन्ड है ऑफ स्क्रीन, या उनकी एक ऐसी आदत जो आपको अनोइंग लगती हो? रिधि, अभी जो सिचुएशन रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली अब हम लोग जब भी सेट पे होते हैं, जब सीन नहीं कर रहे होते हैं, तो मास्क और फेस शील्ड बना के दूरी बना करके रखते हैं। तो इस वजह से या बहुत ज्यादा हम लोग इंटरेक्ट पर्सनली नहीं कर पाए, क्योंकि सावधानी भी रखनी है। बट सीन्स के दौरान हिबा इज सच अ गुड एक्टर एंड सच अ गुड को एक्टर टू वर्क विद, शी इज वेरी स्पॉन्टेनियस। तो सीन्स के दौरान ही ज्यादा हम लोग एक दूसरे को जान पाए हैं, तो उसमें तो जाहिर सी बात है, शो में भी देखने को मिलता है कि बहुत मजा आता है। वो जो नोक झोंक होती है, कहा सुनी होती है, वो जो एक गिव एंड टेक है एज को एक्टर्स, वो बहुत बढ़िया रहता है। ऑफ स्क्रीन हिबा और मैं, मतलब सीपी और जीजा जी की तरह नहीं करते वो लड़ाई झगड़ा। हम लोग एक दूसरे के साथ कर्टियस रहते हैं, रेस्पेक्टफुल रहते हैं। तो बस ये अभी फिलहाल यही है कि एक दूसरे के साथ हम लोग ओके, इसके कर्टियस अलावा रहते हैं। हाँ, जी। हाँ, इसके अलावा आपके जर्नी की बात करें तो आपने इससे पहले भी 2 शोज़ किए, देन दिस इज़ योर थर्ड शो, एंड जो भी कैरेक्टर्स आपने निभाए हैं वो काफ़ी अलग रहे हैं। सो डू यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम स्विचिंग फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर, या आप अपने सही कैरेक्टर के लिए वेट करते हैं? रिद्धि, सही कैरेक्टर्स के लिए तो डेफिनेटली वेट वेट कह सकते हैं एक तरीके से। वेट एज इन सेलेक्टिव तो हम लोग डेफिनेटली होते हैं कि कौन सा किस तरह का कैरेक्टर करना, या फिर किस तरह का रोल मेरे लिए सही होगा।
फिर आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स होने की वजह से उस हिसाब से वो भी फैक्टर्स आते हैं कि अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, ये रोल है, तो कई फैक्टर्स होते हैं। डेफिनेटली अलग अलग रोल्स करना रिफ्रेशिंग होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई बहुत सीरियस और इंटेंस रोल किया और उसके बाद एक ऐसा रोल करना, जैसे मैंने जो पिछली फिल्म की थी उसमें एक सीरियस और इंटेंस पार्ट है, उसके बाद जीजा जी छत पर कोई है जिसमें हम लोग इतनी मस्ती कर रहे हैं, इतना पागलपन कर रहे हैं, तो वो एक सैनिटी मेंटेन करने में भी मदद करता है एक एक्टर को, कि वो बहुत ज्यादा जो कुछ घुस जाते हैं कैरेक्टर में, और उससे एक ब्रेक डेफिनेटली जरूरी होता है कहीं ना कहीं। एक फ्रेश पेज, एक ब्लैंक शीट के साथ शुरू करना कुछ रोल्स को। तो हाँ, मतलब इस स्टेज में, इस उम्र में मतलब वेट करना और सेलेक्टिव होना बहुत ज्यादा, आई डोंट थिंक इस एज में मुझे सूट भी करेगा, बट यस अपने रोल्स को लेकर के डेफिनेटली मैं सोचता हूँ कि क्या बेहतर होगा अभी करना। ओके, सो आपके लिए क्या मायने रखता है? लाइक स्क्रिप्ट मायने रखती है या किस तरह का रोल आप ऑन स्क्रीन प्ले कर रहे हैं वो मायने रखता है, या स्टोरी लाइन मायने रखती है व्हाइल चूजिंग अ पर्टिकुलर शो और अ कैरेक्टर? सबसे ज्यादा तो डेफिनेटली स्टोरी मैटर करती है, कि स्टोरी मैटर करती है और रोल। आई थिंक फॉर टेलीविजन डेफिनेटली ये दोनों चीजें बराबर ही वेटेज होगा, कि स्टोरी लाइन कैसी है, ये शो कितना ये कहानी कितनी वर्क करेगी, और मेरा कैरेक्टर उसमें मुझे कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें परफॉर्म करने की। तो ये सारे फैक्टर्स टेलीविजन में तो डेफिनेटली कंसिडर करते हैं। ओके, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि अभी वेब सीरीज का दौर चल रहा है, वेब सीरीज में काफ़ी अलग-अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। तो अगर आपको वेब सीरीज ऑफर की गई हो एंड उसमें कुछ बोल्ड सीन्स हो गए या कुछ गाली-गलौच वाली चीज़ें हो गई, तो क्या आप वैसी सीरीज करना पसंद करेंगे? क्या आप ओपन है उस टाइप के शोज़ करने के लिए? रिधि, एज एन एक्टर डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मैं हर मतलब किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस मैं नहीं रखूं अपने ऊपर। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जब कोई रोल आता है, तो आई वुड प्रेफर कि हम लोग उसको ओपन ही इस नजरिए से ना करें कि जैसे कई जगहों पे आपको बताया जाता है कि वो जब वो ऑफर करते हैं तभी पहली बात बताते हैं कि अच्छा इसमें ये रहेगा वो रहेगा। मतलब एट द सेम टाइम हम लोग कई जगहों पे ये देखते हैं कि कितना एस्थेटिकली शूट होता है, एंड द स्टोरी इज नॉट अबाउट दैट किसिंग सीन और दैट वो गाली गलौज। तो या मतलब मैं ऐसी स्टोरीज करना चाहूंगा जिसमें वो उसका ओपनिंग इंट्रोडक्शन नहीं है कि भैया इसमें किसिंग सीन है और गाली गलौज है। एक टोटलिटी में अगर एक स्टोरी को देखें और उस स्टोरी के लिए वो जस्टिफाइड है, अगर इंटीमेट सीन और या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, तो अगर वो स्टोरी के लिए जस्टिफाइड है तो डेफिनेटली एज एन एक्टर आई लाइक टू कीप एन ओपन माइंड। ओके, फैन्स के काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे एंड ऐसी कई सारी न्यूज़ थी कि जीजाजी छत पर कोई है, ऑफर जा रहा है। तो अब आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? किस तरह से ये सारे रूमर्स क्लैरिफाई करना चाहेंगे? इसको तो मैं यही कहूंगा कि अभी जो करंट सिनेरियो है उससे हर कोई अवगत है, और सेफ्टी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं यही कमेंट करना चाहूंगा कि मैं मेरी टीम हर कोई बहुत एक्साइटेड है, और हम लोग बस दिन गिन रहे हैं कि कब हम लोग सेट पर जाएं और वापस शो को एक नए सिरे से शुरू करें और पूरी ज्यादा एनर्जी के साथ शो को शुरू करें। तो हम बस एक्साइटेड हैं और वेट दिन गिन रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को कि कब वो वापस मौका मिलेगा और पहुंचेंगे सेट पे और फिर से शूट करेंगे। ओके, इसके अलावा रियलिटी शोज़ की बात करें तो आप कितने इंटरेस्टेड है रियलिटी शोज़ करने में? चाहे बिग बॉस हो गया, खतरों के खिलाड़ी हो गया, नच बलिए हो गया या कोई और डांस रियलिटी शो हो गया? फिलहाल विधि अभी तो मैं आई थिंक एक्टिंग पे ही फोकस करना चाहूंगा। लाइक आई सेड, मेरा ये बड़ा एक पक्का सा फलसफा है जिंदगी का कि जो गिवन सर्कमस्टांसेस में बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो लेंगे। तो अब ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब सोचता हूँ कि अच्छा ये करूंगा या नहीं, वो करूंगा या नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसी कोई चीज है नहीं सामने। तो फिलहाल तो मैं अपने शो पे फोकस करना चाहता हूँ, एक्टिंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना चाहता हूँ। और अभी एवरीथिंग इज अबाउट आवर शो, जीजा जी छत पर कोई है। इसके अलावा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें जैसे म्यूज़िक वीडियोज़ हो गए या कुछ ऐसी शॉर्ट वेब सीरीज़ हो गए, तो कुछ ऐसा आने वाला है क्या आपका या उस बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे तो?
मैंने एक फिल्म की है हुड़दंग, जो कर्मा पिक्चर्स और टी सीरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो रिलीज जब भी सिचुएशन बेहतर होगी, या फिर आई डोंट नो, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो दैट इज एन अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ माइन। बट अभी फिलहाल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और मेरी सारी एनर्जी इन्वेस्टेड है जीजा जी छत पर कोई है। ओके ओके। सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप फैंस एंड व्यूअर्स को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं फैंस और व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि जितनी बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं शो का, उतने ही एक्साइटेड हम हैं कि जल्दी से शो आप तक लाने के लिए। तो बस हमारे साथ थोड़ा इंतजार करिए और सावधानी बरतिए। ये मुश्किल घड़ी है, लेकिन ये बीत जाएगी। तो अभी जितनी हो सके सावधानी रखें, और इस समय का कोशिश करें कि कंस्ट्रक्टिव वे में अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो इट विल इवेंचुअली पे यू। Okay, thank you so much. It was nice having you. Nice talking to you, Riddhi. Thank you. Bye Take bye. care. You too.